उनको वो बहुत पसंद आया और वो ये है तस्लीमात। तस्लीमात माँ तस्लीमात। तस्लीम कहते हैं प्लूरल है सलाम का, जैसे कहें माँ तुझे सलाम, तो ये उसका प्लूरल है, बहुवचन। तस्लीमात माँ तस्लीमात, तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्किन की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से, तस्लीमात माँ तस्लीमात। 7 जुलाई को महात्मा गांधी कह रहे हैं हिंदू और सिख जो आज पाकिस्तान में हैं, अगर वो वहां नहीं रहना चाहते, और निस्संदेह ये उनका अधिकार है कि वो हिंदुस्तान आ सकते हैं, और इस मामले में भारत सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि वो उनको नौकरियां दे, नागरिकता दे और वो सुविधाएं दे जिससे वो अच्छा जीवन भारत के अंदर जी सके। हमारी परंपरा तो ये है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रि चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारत नाम भारतीय यत्र संतति। हर कोई जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, इस बीच में जो कोई है वो भारत की औलाद। ये है सनातन सिद्धांत। कमलनाथ अपने भाषण में कह रहे थे इस पर मत जाइए कि इस कानून में लिखा क्या है, उस पर जाइए जो उसमें नहीं लिखा है। असल बात वही, असल बात बिल्कुल कमलनाथ जी ने एकदम सही बात कही। असल बात यह है कि कानून में क्या लिखा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इतने सत्ता, हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद में, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सत्ता के बाहर जाके ऐसे तड़पते हैं जैसे मछली पानी से बाहर जाके तड़पते हैं। तो जो नहीं लिखा है वो ये है कि हम सत्ता से बाहर हैं और हमसे जिया नहीं जा रहा। हिंदू राज है। हिंदू राज में नागरिकता का कंसेप्ट क्या है? हिंदू राज में नागरिकता का कंसेप्ट एक तो मैंने आपको बता दिया कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, जो यहां रहता है, और इससे आगे बताता हूं। हिंदू राज भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। हिंदू, ये हिंदू स्क्रिप्चर से ही तो कोट कर रहा हूं ना मैं। तो उसमें क्या है? भारत की स्त्रियां पुरुष वो अलग अलग तरीके उनके हैं, अलग अलग नस्लों के वो लोग हैं, अलग अलग उनके पूजा अर्चना के तरीके हैं, अलग अलग उनके रस्म रिवाज। हिंदू राज में जिम्मी का कोई कंसेप्ट नहीं है। हिंदू राज में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है कि अगर दूसरा आदमी आपसे अलग तरीके से इबादत करता है तो आप उसके अधिकारों को कम कर सकते हैं, है ही नहीं। जिस घर में रजत शर्मा जी पैदा हुए हैं उसकी बुनियाद पर रजत शर्मा जी को ब्राह्मण नहीं मानते। हमारी किताब कहती है ब्राह का मतलब विस्तार करना, एक्सपेंड करना। मन का मतलब दिमाग और दिल। जो शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने में लगा हुआ हो और उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसके नतीजे में उसका मन और मस्तिष्क का विस्तार हो गया हो, वो ब्राह्मण। मुसलमान हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में अंदर जाके सलाम करता है और हिंदू तो चौखट पे ही गिर पड़ता है। ये वो देश है जहां इस देश का स्क्रिप्चर धर्म ग्रंथ ये कहता है, ये नहीं कहता कि मोक्ष का ये तरीका है, ये दिव्यता है। कहता है जहां कहीं तुम असाधारण ब्रिलियंस देखो, तेज देखो, जान लो मैं वहां हूं। लेकिन आप नदवा की बात सुने, आप बरेली की बात सुने, वो तो कहते हैं कि देखिए कितना मुश्किल है मुसलमान के लिए यहाँ रहना, कितनी तकलीफ में रह रहा है। अब वो तो उसका तो मैं कैसे उनकी बात का जवाब दूंगा। मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगा
कि थोड़े से दिन जरा पाकिस्तान जाके रह के देखिए, जहां हर जुमे को हर जुमे को मस्जिदों में बम चलते हैं। थोड़े से दिन सीरिया जाके रहने की कोशिश करिए, थोड़े दिन यमन जाके रहने की कोशिश करिए, फिर आपको अंदाजा लगेगा कि आप कहाँ रहे। अब कितने सारे ऐसे लीडर हैं जो सरकार में मंत्री भी हैं, कभी गिरिराज सिंह, कभी निरंजन ज्योति, कभी दूसरे लोग। मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। अच्छा, उसमें एक आपकी भी प्रॉब्लम, कुत्ता आदमी के काटे तो आप रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन आदमी कुत्ते के काट खाए तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर होती है। ये बात सही है आपकी, क्योंकि कुत्ता आदमी को काटे तो नॉर्मल बात है। तो अब तो बस यही बात है। अब कोई मिनिस्टर ऐसा बयान दे तो एब्नॉर्मल बात हुई। इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स। नहीं, मिनिस्टर बयान दे तो ये एब्नॉर्मल बात हुई। प्रधानमंत्री रोज कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो न्यूज नहीं बनती। चूंकि कैमरे का मुंह हमारी तरफ था, इसलिए वो नीचे जो अलीगढ़ वाले थे चंद एक, जिन्होंने गालियों का इस्तेमाल शुरू किया, लिटरल गालियां, तब मैंने उनसे कहा आपका यही तौर तरीका है जिसकी वजह से मौलाना आजाद 1949 में ये कहने पे मजबूर हुए थे। मौलाना आजाद के शब्द, पहली बात मेरे शब्द नहीं है, मौलाना आजाद ने कहा मैं ये मानता था कि देश का विभाजन एक सैलाब की सूरत में आया और वो अपने साथ गंदगी बहा ले, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देख के मुझे लगता है कि कुछ गड्ढों में वो पानी रुका रह गया और उसमें से बदबू आ रही है। पहला आदमी जिसने वंदे मातरम पर ऐतराज किया था कोई मुस्लिम लीडर नहीं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। ब्रह्मो समाज था जिसने ऐतराज किया था। उनके ऐतराज के बाद कुछ मुसलमानों ने भी ऐतराज किया। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने ऐतराज वाले हिस्सों को अलग कर दिया और जिस सूरत में वंदे मातरम को हमारी संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान नहीं, नेशनल एंथम नहीं, नेशनल सॉन्ग के तौर पे स्वीकार किया है, ये वो हिस्सा है जिस पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सहमति दी। और पहला सेशन गुरुदेव बनारस में हुआ है इस कमेटी के बाद, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका संगीत दिया है और उनकी भतीजी ने इसको गाया है। इन्हें बेचारों को यह भी नहीं पता कि ऐतराज किसने किया था। रफी अहमद किदवाई साहब ने अपने पानियर को दिए हुए अपने इंटरव्यू में कहा है कि जिन्ना मेरे बगल में खड़े होकर वंदे मातरम गाएं, लेकिन जब जिन्ना ने पाकिस्तान का नारा लगा दिया उसके बाद जिन्ना को इसमें बुत परस्ती नजर आने लगी। मैं तो एक जमाने से उसको प्लीट कर रहा हूं, इसलिए कि मेरा मानना है कि 370 तो पंडित जी के जमाने में और इंदिरा जी के जमाने में खत्म हो गया था। अब तो उसका ढांचा रह गया था, खाली घर रह गया था। अब खाली घर, आप अपना घर खाली छोड़ दीजिए, उसमें भूत घुस जाते हैं। तो उस खाली घर में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद का भूत उसमें घुस गया था। उस आतंकवाद के भूत को निकालने के लिए उस खाली घर को तोड़ना जरूरी